वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हम लोग नया सब्जेक्ट एक 6 इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है, जो कि इलेक्ट्रिकल और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ना है। दैट पेपर इज नॉन एज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है पावर PE एंड ड्राइव्स। तो इसमें बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अब बोला जाएगा कि सर माई ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट हम बोल रहे हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, तो ये सब नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स होता क्या है, इट इज मर्जिंग ऑफ दी पावर इंजीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। दोनों इंजीनियर काम करेंगे। पावर इंजीनियर करेंगे क्या? पावर इंजीनियर मीन्स क्या होता है? आप लोग इलेक्ट्रिकल के हैं तो क्या क्या करेंगे? पावर इंजीनियरिंग में जनरेशंस करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका यूटिलाइजेशंस करेंगे। ये तो आ गया पावर इंजीनियर का, पावर इंजीनियर करेगा। वही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का ये काम होगा कि आपका वो डिस्टॉर्शन लेस ऑफ द पावर्स कर सकता है, डिस्टॉर्शन लेस करेगा। और क्या करेगा? डिस्टॉर्शन लेस प्रोडक्शन होना चाहिए, ये डिफाइन करेगा। ट्रांसमिशन और क्या होना चाहिए? रिसेप्शन तक डेटा और सिग्नल क्या होना चाहिए? पहुँचे एट वेरी लो सिग्नल्स पे, लो लेवल पे। डिस्टॉर्शन बहुत कम से कम होना चाहिए। सिंपल सा अगर समझिए तो पावर इंजीनियर सिंपल सा कर क्या रहा है कि आपका वो क्या कर रहा है? फिजिकल फिनोमिनल बेसिकली वो क्या कर रहा है? बेसिकली वो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है? बेसिकल फिनोमिनन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर मेनली बेस्ड। वही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यहाँ पे ये कर रहा है कि आपका वैक्यूम जितने डिवाइस हैं, वैक्यूम डिवाइस या वेपर डिवाइस, वेपर और सेमीकंडक्टर डिवाइस को पढ़ना है। तो दोनों को मर्ज किया गया है। क्या क्या मर्ज किया गया है? एक पावर इंजीनियर को और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। पावर इंजीनियर मीन्स कहाँ से आएगा? कोई नया ब्रांच तो नहीं है पावर इंजीनियर। पावर इंजीनियर कौन बनेगा? दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पावर इंजीनियर मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब स्टोरी हम बताते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पहले क्या था? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर जनरेट तो होता था, जनरेट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, बट इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है, तार जो है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे तो बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस है। आप ट्रांसफार्मर में लगाते हैं, वहाँ पे MCB लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के पास स्विच रहता है ना, तो स्विच को कंट्रोल करता है। कौन करेगा भाई? स्विच को बनाएगा कौन? करने में तो हम लोग कर देते हैं, बट बनाएगा कौन? दिस बनाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट बनाएगा। स्टूडेंट मीन्स आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये मत समझिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए कोर पेपर ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो। तो बेसिकली आप सिंपल सा है कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला तो यूज मेन रूप से हम लोग यूज करते हैं एरोस्पेस में। एरोस्पेस में जितने भी आप एयरक्राफ्ट देखते हैं, जहाज देखते हैं, हवाई जहाज या सैटेलाइट उड़ता है, तो वहाँ पे पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कौन देखेगा भाई? पावर इंजीनियर देखेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशंस लगेगा। अब दूसरा आता है कॉमर्शियल मीन्स जो हम मेनली रूप से ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं। तो इसको जैसे कि आप फैन यूज करते हैं, एयर कंडीशन यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हैं, तो इसको कॉमर्शियल बोल सकते हैं। या रेसिडेंशियल में भी यूज करते हैं हम लोग, AC कूलर्स वगैरह रेसिडेंशियल में ही यूज करते हैं। तो आप कॉमर्शियल भी यूज होगा, रेसिडेंशियल भी यूज होगा। अब इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इंडस्ट्री में जनरेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सारे बड़ा आप टेक्सटाइल मिल लेते हैं, पेपर मिल लेते हैं, आपका हीटिंग डिवाइस बहुत सारे, तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बसेस यूज करते हैं, शिप यूज कर सकते हैं। आपका बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाता है। अब ये एप्लीकेशन के बाद टेलीकम्युनिकेशंस कहाँ कहाँ आते हैं? जैसे कि आपका बैटरी चार्जर की ज़रूरत पड़ा, इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ा, UPS की ज़रूरत पड़ा, तो सभी जगह तो यूज कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इस तरह से सभी यूटिलिटी सिस्टम
यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन आप लोग पढ़े हैं, तो यूटिलाइजेशंस में हाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। आप लोग स्टैटिक सर्किट ब्रेकर के लिए यूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एनर्जी पावर सप्लाई, जहाँ कि आप लोग सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस है। तो पहले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था नहीं। बेसिकली क्या हुआ कि आप लोग जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जैसे कि बेसिकली हम लोग डायोड पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं, मॉसफेट पढ़ते हैं। तो उसी तरह से अगर हम ट्रांजिस्टर को रेटिंग हाई कर दे, क्या कर दे, रेटिंग हाई कर दे। रेटिंग मीन्स उसका पावर कैपेबिलिटी ज़्यादा कर दे। क्या पावर कैपेबिलिटी मतलब जैसे कि आज मैं स्ट्रॉन्ग, बट आपको फाइट करना हाई से, हाई वोल्टेज से फाइट करना है तो आपका पावर डेंसिटी भी तो ज़्यादा होना चाहिए, पावर कैपेबिलिटी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से उसको हम पावर बढ़ाते हैं, रेटिंग बढ़ाते हैं। तो वहीं पे आ जाएगा मॉस ट्रांजिस्टर, मॉस ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, पावर ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, पावर डायोड होता है, पावर ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से सो मेनी डिवाइसेस। तो आपका एक आया था 1956 में, जो कि बेल रोबरेटी बनाया था, एक डिवाइस बनाई थी, एक पावर डिवाइसेस बनाई थी, पावर डिवाइसेस बनाई थी जो कि बिहेव कर रहा था। बेल रोबरेटी जीईसी से बनाया था। तो वो बनाया था आपका जीईसी में ग्लोबल इलेक्ट्रिकल कमीशन के थ्रू। तो ये बनाया था 1956 में। एक डिवाइस बनाया था, दैट डिवाइस इज नोन एज थायरिस्टर डिवाइस बनाया था। क्या बनाया था, थायरिस्टर बनाया था। तो थायरिस्टर बनाया था, उसी फैमिली में बहुत सारे बनाए थे। थायरिस्टर बनाए थे, ट्रायक बनाए थे, ड्रायक बनाए थे, गन डायोड बनाए थे। तो इस तरह से बहुत सो मेनी डिवाइसेस बनाए थे। तो इसमें से सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम लोग यूज करते हैं, डैट इज यूटिलाइजेशन थायरिस्टर, जो कि आपका थ्रेटॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स की जैसा बिहेव करता है। तो ये आपका थायरिस्टर बना था, उसी को हम बोलते बना था बेसिकली सिलिकॉन से, जो कि बिहेव करेगा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में। तो इसीलिए इसको थायरिस्टर को बोला जाता है SCR। तो थायरिस्टर बना, जिसके बाद उसी से बेसिकली हम डायोड एक बनाए। क्या बनाए, डायोड तरह से थायरिस्टर एक बना। थायरिस्टर से ही बहुत सारे टर्म आपको पढ़ने हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको पढ़ने हैं सिलेबस, वो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या पढ़ने हैं। पढ़ने क्या क्या है, पहला पढ़ना है थायरिस्टर। क्या पढ़ना है, थायरिस्टर, यूनिट 1। यूनिट 1 में लिखा क्या है, यूनिट 1 लिखा है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें पावर सेमीकंडक्टर मीन्स जो डायोड हम पढ़ रहे थे उसी के तरह बिहेव करेगा। डैट मीन्स थायरिस्टर के बारे में पढ़ना है, टोटल के टोटल थायरिस्टर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज थायरिस्टर, व्हाट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज इज टर्निंग ऑन मेथड, व्हाट इज टर्निंग ऑफ मेथड्स। इतने सारे टर्म्स आपको पढ़ने हैं पावर एम्पलीफायर में। एंड सेकेंड यूनिट कन्वर्टर, यूनिट 2 पढ़ना है आपका कन्वर्टर। आपको कन्वर्टर में आपको जैसे कि आप रेक्टिफायर पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसी तरह से आपका यहाँ पे भी कन्वर्ट करना, जो कि हाफ वेव कन्वर्टर आएगा, फुल वेव कन्वर्टर आएगा। तो उसी को हम जो AC जो आप दे रहे हैं 230 वोल्ट, बट वहाँ पे देख रहे थे स्टेप डाउन, यहाँ पे हमको डाउन नहीं करना, वोल्टेज जस्ट के जस्ट रखना है, सिर्फ कन्वर्ट क्या कर देना हाफ वेव में या फुल वेव में। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्टर पढ़े। जिसके बाद यूनिट 3 जो है इन्वर्टर है। यूनिट 3 क्या है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर मीन्स डायट मीन्स इन्वर्टर इज ए DC to AC करेगा। क्या करेगा, DC से AC करेगा, DC से AC करेगा। तो इन्वर्टर में यहाँ पे टाइप करेंगे हाफ वेव, फुल वेव इन्वर्टर्स। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सीरीज इन्वर्टर, शंट इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर। जिसके बाद आपका आता है चॉपर।
यूनिट 4 इज चॉपर। चॉपर इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। क्या है? चॉपर डीसी टू डीसी। यहाँ पे भी चॉपर में 2-3 तरह के चॉपर्स हैं, सारे पढ़ेंगे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई तक पढ़ेंगे। जिसके बाद है यूनिट नंबर एन, लास्ट यूनिट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस। इसका एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। तो इतना सारे टर्म आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली आपको पढ़ने कितने हैं? बेसिक तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यहाँ पे पढ़ने आपको क्या चीज़? बेसिकली थायरिस्टर के बारे में। यहाँ कन्वर्टर में आपको कन्वर्ट करना, थायरिस्टर यूज करके आपको हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर एक तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंगल फेज पढ़ना, बट 3 फेज भी होता है, बट 3 फेज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि होता क्या है। बेसिकली हम इतना ही करेंगे डिस्कस। जिसके बाद इन्वर्टर डीसी से एसी कन्वर्ट करेगा। जिसके बाद नाउ गोइंग टू द चॉपर। चॉपर मीन्स स्टेप अप और स्टेप डाउन, ABCD सारे कुछ करेंगे। और लास्ट वन इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मीन्स हाउ टू कंट्रोल द DC मोटर्स, हाउ टू कंट्रोल द AC मोटर्स, and so many other applications such as that is यूटिलाइजेशन, जैसे कि बताए थे आपका सर्किट ब्रेकर के किस तरह से काम आएगा, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन हाउ कैसे करेगा, आपका बैटरी चार्जर की किस तरह से चार्ज करेगा। तो सो मेनी सारे एप्लीकेशंस, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउ स्टार्ट द बेसिकली थायरिस्टर। यूनिट 1 हम स्टार्ट करते हैं थायरिस्टर से। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ गए कि दोनों इंजीनियर का मर्ज है, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। तो फर्स्ट वन स्टार्टिंग थायरिस्टर। यूनिट 1 स्टार्ट करें। थायरिस्टर। थायरिस्टर का तो स्टोरी मैंने अभी बताया जस्ट आपका। 1956 में एक बना था डिवाइस जो कि सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस था। इट इज नॉन एज थायरिस्टर। थायरिस्टर बना था। इसका करेक्टरिस्टिक के जैसा, इसी का करेक्टरिस्टिक्स के जैसा आपका क्या क्या बना था? ट्रायक बना था, डायक बना था, ट्रायक, डायक। जिसके बाद प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बना था जिसको PUT बोलते हैं, GTO, RCT। so many devices come in the that member and one of member is known as थायरिस्टर। थायरिस्टर को ही दूसरा नाम हम बोलते हैं SCR। क्या हम बोलते हैं? SCR। SCR मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो आपका थायरिस्टर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? थायरिस्टर इज डिफाइंड एज ए 3 और मोर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मोर जंक्शन PN जंक्शंस। आपका थायरिस्टर बेसिकली जो बना है किससे बना है? थ्रेटॉन ट्यूब एंड आपका ट्रांजिस्टर से। क्या बना है? थ्रेटॉन ट्यूब। तो लिखते हैं थायरिस्टर मीन्स होता क्या है? इसको कैपिटल में लिख देते हैं, THYNR। थ्रेटॉन प्लस ट्रांजिस्टर। ये कैपिटल यहां ले लीजिए ट्रांजिस्टर और ये थ्रेटॉन। तो दोनों मिलके क्या बन गया? थायरिस्टर। थायरिस्टर बन गया THYRISTOR। थायरिस्टर। ये थायरिस्टर बन गया। मीन्स थायरिस्टर वी कैन
define as the it is a solid state device like a transistor has characteristics similar to that किसके, थैरेक्टोन ट्यूब के। तो इसको लिख सकते हैं थैरिस्टर is a solid state device like a ट्रांजिस्टर, like a ट्रांजिस्टर, किसको हम बोल रहे हैं, like a ट्रांजिस्टर, and has characteristics similar to, and has a characteristics similar to किसके, थैरेक्टोन ट्यूब, थैरेक्टोन ट्यूब के कैरेक्टरिस्टिक थैरेक्टोन ट्यूब के होगा। एक मीटिंग हुआ था जो कि थैरिस्टर का डिफाइन किया गया है। दिस मीटिंग कमिटी इज नॉन एज 1963 में ये थैरिस्टर को डिफाइन किया गया था कि थैरिस्टर को डिफाइन किया गया था तो इट कंसिस्ट, थैरिस्टर इज ए कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर पीएन जंक्शन, और दूसरा डिफाइन किया गया था इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेज, वन इज ऑन स्टेट अनदर इज ऑफ स्टेट। क्या डिफाइन किया गया था, थैरिस्टर इज ए 3 और मोर पीएन जंक्शंस, इट कंसिस्ट ऑफ, थैरिस्टर इज ए कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर पीएन जंक्शंस। एंड दूसरा डिफाइन किया गया था, दूसरा पॉइंट लिखा गया था इस मीटिंग में, क्या किया गया था, थैरिस्टर हैज 2 स्टेबल स्टेज, वन इज ऑन स्टेज एंड अदर इज ऑफ स्टेज। और क्या हो रहा था, इसी को एंड कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन टू अदर। तो डिफिनेशन ऑफ थैरिस्टर, definition of thyristor by International Electronics Commission Conference, sorry commission नहीं, in 1963। ये क्या डिफिनेशन दिया था, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर पीएन जंक्शंस, 3 और मोर पीएन जंक्शंस। और दूसरा इट हैज 2 स्टेबल स्टेट, 2 स्टेबल स्टेट होगा। 2 स्टेबल स्टेट्स मीन्स एन ऑन स्टेट एंड एन ऑफ स्टेट, एंड changes its state from one to other, ठीक है, वन टू अदर चेंज करेगा। तो ये बेसिक अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफिनेशन दिया गया था। तो अब हम नाउ स्टार्टिंग थैरिस्टर बेसिक्स, नाउ गोइंग टू द थैरिस्टर्स। ये तो डिफिनेशन था, अब हम इसका थैरिस्टर का बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे, इसका आपका क्या देखेंगे, सिंबल्स। तो नाउ गोइंग टू द, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैरिस्टर, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैरिस्टर। टर्मिनल
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर। टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक बोलने का इसका 1 बाय 1 हम पार्ट को देखेंगे। तो आपको थायरिस्टर बेसिकली ड्रॉ द फिगर्स ऑफ थायरिस्टर्स। थायरिस्टर का हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, जिसके बाद देखते हैं। यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या है, कंस्ट्रक्शन डिटेल है, दूसरा स्कीमेटिक डायग्राम है, एंड थर्ड वन इज सर्किट सिंबल ऑफ ए थायरिस्टर। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। तो इस कंस्ट्रक्शन डिटेल में आप देख रहे हैं कि आपका ऊपर का टर्मिनल, सॉरी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थायरिस्टर इज ए कितने लेयर हैं, हाउ मच लेयर, लेयर कितने लेयर हैं, 1 2 3 और 4 लेयर है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लेयर है। 4 लेयर जंक्शन कितने हैं, ये दोनों का पीएन जंक्शन बीच में बनेगा, यहाँ पे बन गया J1, ये फिर जंक्शन बनेगा जंक्शन 2 J2 एंड जंक्शन J3। तो आपका कितने लेयर, 4 लेयर 3 जंक्शन। अब टर्मिनल कितने हैं, इसको बोल सकते हैं थायरिस्टर इज ए 4 लेयर 3 जंक्शन PN सेमी कंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। सिंपल सा डिफिनेशन, थायरिस्टर इज ए 4 लेयर 3 जंक्शन PN सेमी कंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस। 4 लेयर आपका इसमें हाउ मच इट हैज 3 टर्मिनल नॉन एज एनोड, कैथोड एंड गेट। सेम अगर आप बात करते हैं डायोड की, डायोड में क्या था, एनोड एंड कैथोड। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या टर्म आ गया, गेट का, एक एक्स्ट्रा टर्मिनल इज गेट। तो डायोड में कितना था, ओनली 1 जंक्शन, हियर इज देयर आर 3 जंक्शंस। आपका 4 लेयर है, 4 लेयर मीन्स अल्टरनेट करके है, पहले P है जिसके बाद N है, अल्टरनेटिव P एंड N है। तो कितने फॉर्मिंग क्या कर रहा है, J1 फॉर्मिंग किया, J2 फॉर्मिंग किया, J3 अल्टरनेट करके। अगर आप बोलते कि सर दोनों P को एक जगह रख देते तो फॉर्मिंग क्या होता, ओनली 1 जंक्शन। तो यहाँ पे 2 चीज है पर्पस। यहाँ पे एक चीज यहाँ देखिएगा थ्रेड स्टड लिखा है। तो यहाँ पे थ्रेड जो है, थ्रेड क्या करने के लिए, 2 काम के लिए है। आपको तो ये टाइट एक कर सकता है, टाइटिंग ऑफ द नट मीन्स थायरिस्टर को, फ्रेम को टाइट कर सकता है। दूसरा इसका क्या एडवांटेज है, दिस एडवांटेज इज वर्क एज ए हीट सिंक। आप लोग हीट सिंक पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हीट सिंक का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, हीट सिंक का। वही दूसरा देखिए कि गेट टर्मिनल, गेट टर्मिनल क्या है, नियर किसका है, नियर द कैथोड है, कैथोड आपका है, नियर कैथोड टर्मिनल है। वही अगर द टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर पी साइड, आउटर पी साइड या तो ऊपर पी साइड होगा या तो नीचे होगा। तो आउटर पी साइड से कौन कनेक्टेड है, यहां पे एन नहीं होगा, आउटर पी साइड कौन सा कनेक्टेड है, ये है। तो मीन्स इससे जो आउटर पी साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। और जो आउटर कनेक्टेड होगा एन से, जो आउटर एन से कनेक्टेड होगा, टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर एन रीजन इज कॉल्ड कैथोड टर्मिनल, आउटर कैथोड टर्मिनल। वही अगर आपका सिंपल सा बोले कि कनेक्टेड इनर पी रीजन, इनर मीन्स अंदर का पी रीजन, अंदर, ये तो आउटर है, ये अंदर का पी रीजन, इससे जो कनेक्टेड होगा दैट इज गेट टर्मिनल। तो तीनों टर्मिनल हो गया कि आप अगर कोई भी टर्मिनल अगर इस तरह से दे दे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल सा ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। आउटर पी साइड से होगा तो एनोड होगा, आउटर एन साइड से होगा, एन रीजन से होगा तो कैथोड होगा, इनर पी साइड से होगा वो किसके है, गेट रीजन। अब यहाँ पे ये जो बनाया गया है एक मटेरियल हीट सिंक का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, हीट सिंक ऊपर से लगाया गया कैप, जैसे कि आप जाइएगा तो इस तरह से मिलेगा, बट यहाँ पे ये देख रहे हैं डार्क मैंने बनाया,
क्या बनाएगा, हीट सिंक। इसको हम कसने के लिए अगर देखेंगे कि हीट सिंक ज़्यादा चाहिए तो उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो बनाया जाता है एल्युमिनियम का बनाया जाता है, क्या चीज़ का, एल्युमिनियम का, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ये नहीं लगाते, अगर ये नहीं लगाते तो क्या करते, कूलिंग पर्पस के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस करना पड़ता, तो कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस के लिए फिर साइज बड़ा होता है, इसलिए एक टाइटनिंग के लिए स्टेप लगा दिए। अब दूसरा को ऑप्शन बोल रहे हैं कि थैरिस्टर को SCR हम बोलते हैं। थैरिस्टर को SCR क्यों बोलते हैं कि थैरिस्टर इज बिकॉज ऑफ सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन, इस कंस्ट्रक्शन एंड इट्स ऑपरेशन एज ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्यों हम बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आपका सिलिकॉन मटेरियल से है और ऑपरेशन कैसा कर रहा है, रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की, इसलिए इसका नाम पड़ गया SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नाउ करंट फ्लो, कहाँ से करंट फ्लो होगा, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, आप डायोड में देखते होंगे, डायोड में एनोड टू कैथोड फ्लो होता था। अगर हम एनोड से कैथोड देंगे तभी ये जंक्शन आपका काम करेगा, एनोड टू कैथोड ही करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा एनोड टू कैथोड ही कब तक फ्लो करेगा, जब तक आपका इसमें ट्रिगर्ड नहीं होगा, जब तक हम गेट को ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक नहीं। तो इस पॉइंट को हम सारे पॉइंट को समझा दिए, इस पॉइंट को हम नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट प्लीज राइट डाउन, थैरिस्टर इज ए, थैरिस्टर इज ए 4 लेयर, थैरिस्टर इज ए 4 लेयर 3 टर्मिनल PN semiconductor switching device। Thyristor is a 4 layer 3 junction PN semiconductor switching devices। अब बताइए कि इसमें कितने जंक्शन, कितने टर्मिनल होते हैं, इट हैज 3 टर्मिनल नॉन एज एनोड, कैथोड एंड गेट। इट हैज 3 टर्मिनल्स, कौन कौन सा होगा, एनोड, कैथोड एंड गेट। ओके, नाउ थैरिस्टर कंसिस्ट 4 लेयर, कौन सा है, अल्टरनेटिव करके P टाइप एंड N टाइप, क्या चीज है, थैरिस्टर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोल सकते हैं। ये थैरिस्टर consist of 4 layer of alternate P type and N type silicon semiconductor फॉर्मिंग कितने जंक्शन, फॉर्मिंग 3 जंक्शंस, कौन कौन सा है, J1, J2 एंड J3 शॉन इन फिगर। अब यहाँ पे थ्रीडेड पोजीशंस किसके लिए है, पर्पस ऑफ टाइटनिंग ऑफ द थैरिस्टर फ्रेम। थ्रेडेड क्या चीज के लिए लगाया गया है, टाइटनिंग के लिए, टाइट करने के लिए, थ्रेड को टाइट करने के लिए। द थ्रेडेड पोजीशन
is for the purpose of tightening the thyristor to the frame, tightening the thyristor to the frame, or heat sink with the help of किसके थ्रू करेंगे, नट के थ्रू। अब बताइए कि द टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर पी रीजन, क्या बोलते हैं, आउटर पी रीजन को कनेक्टेड होगा तो उसको एनोड बोलेंगे। द टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर पी रीजन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, आउटर पी रीजन से कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे एनोड, ब्रैकेट में इसको लिखिए ए। एंड द टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर पी रीजन, आउटर एन रीजन इज कॉल्ड, क्या हम बोलेंगे, कैथोड को मैंने के लिखा। इनर एंड आउटर हो गया। एंड द कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड इसको तो बना लिए हैं ना सबको। कैथोड हो गया। नेक्स्ट वन, कनेक्टेड टू, टर्मिनल कनेक्टेड टू इनर पी रीजन कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड गेट को मैंने जी लिख दिया। तो यहाँ पे हीट सिंक के काम क्या, अब लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि आपका थैरिस्टर में, थैरिस्टर इज कॉल्ड SCR। क्यों हम बोलते हैं SCR, क्योंकि बिकॉज सिलिकॉन is used for its construction and its operation, किसके तरह करेगा, ऑपरेशन एज ए रेक्टिफायर कैन बी कंट्रोल, एज ए रेक्टिफायर कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, इसमें करंट कहाँ, किसके थ्रू फ्लो करेगा, करंट फ्लो थ्रू द एनोड टू कैथोड, सो इट इज नॉन एज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। an SCR is a unidirectional device that blocks the current flow from, किधर से करेगा, ब्लॉक कहाँ से करेगा, कैथोड
टू एनोड, कैथोड टू एनोड। तो कैथोड टू एनोड तो फ्लो को ब्लॉक्स कर रहा है, तो आपका फ्लो कहाँ से करेगा? एनोड से कैथोड। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपका एनोड से कैथोड तो आपका फ्लो करेगा करेंट, बट कब तक नहीं? जब तक आपका गेट ट्रिगर्ड नहीं होगा। गेट जब तक ट्रिगर्ड नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम गेट टर्मिनल में ट्रिगर्ड करते हैं। ट्रिगर्ड मीन्स इसको एक सप्लाई देते हैं गेट टर्मिनल को, उसको ऑन होने के लिए। तो इस पॉइंट को लिख दीजिए। ए थैरिस्टर ऑल्सो blocks the current flow from anode to cathode until, कब तक ब्लॉक करेगा? जब तक आपका गेट विल बी नॉट, until it is triggered into conduction by a proper gate signal between, किसके किसके बीच में? गेट सिग्नल बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल। गेट और कैथोड टर्मिनल पे प्रॉपर आपका इसमें ट्रिगर्ड नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। मीन्स आपका थैरिस्टर एक्चुअल में बिहेव साइज डायोड ही की तरह है, बट इसमें कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है गेट को ट्रिगर करना पड़ेगा। तो इसीलिए गेट को ट्रिगर, और इसका रेटिंग ये वर्क करता है 230 वोल्ट तक। डायोड तो आपका 0.7 पे ही ऑन हो जाता था। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि पावर डायोड भी है। डायोड भी आते हैं, नॉर्मल डायोड भी, आपका पीएन जंक्शन डायोड भी आते हैं, 2 टर्मिनल डायोड पावर में। जैसे कि आप देखते होंगे जनरेटर में, देखते होंगे गांव में जाइएगा, जनरेटर में लगा हुआ 4 गो आपका ब्रिज टाइप का कनेक्टेड होगा डायोड। तो वहाँ पे चाहे अल्टरनेटर देखिएगा गांव में, तो वहाँ भी कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे ये SCR है बेसिकली कंट्रोल्ड करने के लिए। सिलिकॉन SCR मीन्स थैरिस्टर बेसिकली कंट्रोल्ड करता है, कोई भी ऑपरेशन को कंट्रोल करवाते हैं। इसका यूज आप देख लीजिएगा, स्टेबलाइजर में यूज होता है आपका। इसका यूज होगा बड़ा बड़ा फैक्ट्री जहाँ पे होता है, वहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। तो इसका सो मेनी एप्लीकेशंस है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम स्टैटिक्स IV के, आपके सिलेबस में दिया है IV मीन्स करेंट वोल्टेज। जैसा कि आप डायोड का निकालते थे करेंट वोल्टेज, इसी तरह से इसका एक तरह से डायोड से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वन इज नॉन एज स्टैटिक IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थैरिस्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।